नीरज लगातार बने हुए हैं। नीरज, फिलहाल क्या अपडेट है, आपसे जानना चाहूंगी। जो शूटर था उसको कहां पे हिरासत में लिया गया है, कहां पे कस्टडी में लिया गया है, पूरे बॉलरूम को अब क्या फाइनली इवैक्यूएट करा दिया गया है? देखिए, सीसीटीवी फुटेज और जो जानकारी, जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें तो साफ दिख रहा है कि शूटर को जो सुरक्षा एजेंसियां उन्होंने अपने कब्जे में किया। कहां से उसने सुरक्षा घेरा को तोड़ने की कोशिश की, जहां उसको डिटेक्ट किया जा रहा था, मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाता है, वहां की तस्वीरें हम सीसीटीवी की देख रहे हैं। तो वहां से उसके बाद वो तोड़ने की, सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन उसके पहले भी, जैसे कि हमारे एक मेहमान बता रहे थे, कि उसके पहले भी प्रेसिडेंट की सुरक्षा में कई घेरे होते हैं। वहां से अंदर तक वो कैसे पहुंचा, बॉलरूम तक नहीं पहुंचा था जो जानकारी सामने आ रही है, लेकिन वहां तक भी कैसे पहुंचा, ये सुरक्षा की चूक है। अब तक जो जानकारी सामने आ रही है, उसकी पहचान की, उम्र की, उसके नाम की जानकारी सामने आ रही है। अब से थोड़ी देर पहले दीपक वोहरा जी बोल रहे थे, वहां की मीडिया में कुछ जानकारियां उसे लेकर सामने आई हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पे जो ट्रंप ने जानकारी दी या उसके पहले कुछ जानकारियां हमलावर से जुड़ी जो सामने आई हैं, उसके बाद से उसका मोटिव क्या था, ये अब तक सामने नहीं आया है। इसके पहले जो हमले होते रहे, थोड़ी देर पहले जो रीगन पे हमले की बात कर रहे थे, वो बिल्कुल एक मानसिक तौर पे कह सकते हैं कमजोर व्यक्ति था, जिसने हमला करने की कोशिश की थी और एक फिल्म से प्रभावित होकर उसने हमला किया था। इस मामले में क्योंकि वैश्विक पृष्ठभूमि जो है दुनिया की, वो ईरान और अमेरिका के युद्ध के संदर्भ में, उससे जोड़ना मुझे अभी लगता है सही नहीं होगा। लेकिन रीजन क्या है, क्या उससे जुड़ सकता है, इससे इनकार नहीं कर सकते। हो सकता है कि ट्रंप की कुछ डोमेस्टिक पॉलिसी हो, उससे ये बंदा नाराज रहा होगा और इसलिए आत्मघाती हमला करने की कोशिश करता है। तो ये आने वाले 24 घंटे में आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो सुरक्षा चूक हुई है, मुझे लगता है बार बार ट्रंप पे हमला, सुरक्षा का चूक होना, ये वहां की सुरक्षा एजेंसियों और सीक्रेट सर्विस पे सीधा सवाल खड़ा करता है, और होटल की सुरक्षा पे भी सवाल खड़ा करता है कि होटल की सुरक्षा कैसी है कि जब प्रेसिडेंट भी वहां आने वाले हैं, तब इस तरह का हमलावर घुसता है और फायरिंग करता है। बिल्कुल, और ये सुरक्षा पे सवाल बार बार इसलिए भी उठ रहे हैं मेजर गौरव आर्या, क्योंकि यहाँ पे हर बार जब कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर का आयोजन किया जाता है, दीपक जी भी बता रहे थे कि वो भी वहां पर गए हैं, तो बहुत माइल्ड सिक्योरिटी होती है बाहर की तरफ। एक बॉलरूम है होटल के बीचों बीच जहां पर डिनर का आयोजन किया जाता है, वहां पे कड़ी सुरक्षा। लेकिन जो होटल के बाकी प्रेमाइसेस हैं, वहां पे आम लोगों के लिए, नागरिकों के लिए एंट्री फ्री है, वो आ सकते हैं। जो नॉर्मल सिक्योरिटी एक होटल में होती है, उतनी ही सिक्योरिटी होती है, वो आ सकते हैं, वहां पे डिनर कर सकते हैं। तो क्या जब वहां पे प्रेसिडेंट आने वाले हैं, मौजूद होने वाले हैं, तो सुरक्षा और नहीं बढ़ाई जानी चाहिए? कहते हैं कि नहीं, अमेरिका में कल्चर नहीं है। कल्चर नहीं, कल्चर की बात ही नहीं है। इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वो थ्रेट में है। लॉकडाउन द कंप्लीट होटल। आपको पूरा या फिर पूरा इलाका, उसके इर्द गिर्द का इलाका, रोड्स उसके इर्द गिर्द की, दैट इज हाउ यू सिक्योर। फिजिकली तो आप ऐसे ही सिक्योर करेंगे, और कोई तरीका तो है नहीं सिक्योर करने का। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि चलिए, एक जमाना था जहां पे लाइट सिक्योरिटी होती थी। हो सकता है उस जमाने में उनको वो थ्रेट परसेप्शन ना हो। मैं गेस कर रहा हूं, आई डोंट नो द फैक्ट्स, आई एम जस्ट गेसिंग। पर क्या in the backdrop of the Iran war, and again, I'm not saying this has anything to do with the Iran war, but at the backdrop, जहां पे इतने लोग पीछे पड़े हुए हैं, क्या इनको नहीं करना चाहिए? तो होटल की सिक्योरिटी पे डिपेंडेंट थोड़ा रहता है प्रेसिडेंट ट्रंप या कोई भी। इनका तो खुद की सिक्योरिटी होती है। ये जाते हैं वहां पे, पूरा का पूरा ये जो सीक्रेट सर्विस वाला मामला है, दे टेक ओवर दैट एंटायर प्लेस। और कई दिन से ऐसा नहीं होता कि सेम डे गए हैं, कई दिन से। यहां पे भी, इंडिया में भी होता है कि जब प्रधानमंत्री जी को कहीं पे जाना पड़ता है, तो कुछ दिन पहले से एक्टिविटी हो जाती है। दिल्ली पुलिस आ गई, वहां पे सीआरपीएफ आ गई, उसके बाद एसपीजी आ गई। तो अलग अलग लेवल्स पे सिक्योरिटी होती है। एक एक चीज फिजिकली अगर आप सिक्योर नहीं करेंगे उस जगह को, और कोई तरीका नहीं है उसको सिक्योर करने का, आपको फिजिकली सिक्योर करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, और फिजिकली सिक्योर करना, जैसा भी आपने कहा कि ईरान के बैकड्रॉप में जो मौजूदा स्थिति है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, तो आपकी पूरी कंट्री ऐसी सिचुएशन में है तो। लेकिन रविंद्र जी, ईरान से कोई लेना देना हो ना हो, अलग बात है। एग्जैक्टली। और रविंद्र जी, क्या वाकई में ये रेडिकलाइजेशन वाली सिचुएशन हो सकती है, जैसा दीपक जी ने कहा, या फिर क्योंकि हमने अमेरिका का गन कल्चर देखा है, एक बार नहीं कई दफा देखा है, मास शूटिंग्स स्कूल्स के अंदर, ट्रेन टनल्स के अंदर, और कई बार जो अक्यूज्ड होते हैं, जो शूटर्स होते हैं, वो ऐसे होते हैं, या तो फिर वो पर्सनल विक्टिम अपने आप को मानते हैं, किसी बात से आहत होते हैं, या फिर जैसा नीरज ने जिक्र किया, वो किसी डोमेस्टिक पॉलिसी की वजह से आहत होते हैं, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि गन कल्चर इतना नॉर्मल अमेरिका में। क्या ये एक वही सिचुएशन हो सकती है?
Yeah, definitely. I mean, पूरा range of possibilities is there. It could be, contrived किसी foreign government, foreign agency ने करवाया हो, देश के अंदर अमेरिका में किसी पॉलिसी से कोई दुखी हो बहुत ज्यादा, खुद मेंटली सिक हो, जैसे रोनाल्ड रीगन वाला क्लासिक एग्जांपल है। वो बंदा जोडी फॉस्टर से फैसिनेटेड था, वो मेंटली सिक था, कि भाई मैं करूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा। किसी का रिसेंटली डिवोर्स हुआ, बंदे का दिमाग खराब हो गया जा रहा है, कैन बी एनीथिंग अरेंज। बट द थिंग इज दैट सिक्योरिटी लैप्स है। और इसमें एक चीज और है, देखिए ट्रंप पे इससे पहले 2 बार और अटैक हुए थे, राइट? जो भी बात हो रही है, वो दोनों अटैक हुए थे, वो था बाइडेन के समय में, जब वो इलेक्शनियरिंग कर रहा था पेंसिल्वेनिया में और दूसरा फ्लोरिडा में भी, राइट? तब ये भी कहा जाता था कि भाई अगेन कि एफबीआई को इम्प्रूव करना है, एफबीआई को या सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना है। अब तो ट्रंप को आए हुए 1 साल हो गए, इसकी अपनी सरकार ने अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव क्यों नहीं करा? तो ये तो एक लॉजिकल क्वेश्चन बनता है ना। वी एग्री दैट ये सिक्योरिटी लैप्स है, एंड यस, कोई भी सिचुएशन हो, दुनिया में जंग चल रही हो ना चल रही हो, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनकी सिक्योरिटी का लेवल इज एट द हाईएस्ट 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 ऑलवेज, क्योंकि कुछ पता नहीं कौन कहां से पंछी किस माहौल से आ जाए, राइट? तो वो तो एट ऑल टाइम्स पीक रेडीनेस पे रहनी चाहिए और पीक इंटेलिजेंस पे रहनी चाहिए। पॉइंट इसकी, ये जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ पिछले जब बाइडेन थे, तब एफबीआई को बड़ा ब्लेम किया गया था। इनफैक्ट इन्वेस्टिगेटिव कमिटीज बैठी थी इस मुद्दे को लेकर के, रिपब्लिकन्स ने पुश किया था कि जो बाइडेन सरकार है ये सिक्योरिटी ठीक से नहीं अरेंज कर पा रही इत्यादि, एफबीआई को चेंज करो। कुछ की फायरिंग भी हुई थी, इनफैक्ट समबडी स्टेप डाउन आल्सो दैट, राइट? पर पॉइंट इज कि अब तो ट्रंप सरकार आ गई थी, तो इन एनी केस फॉरगेटिंग की असैसिनेशन अटेम्प्ट है कि नहीं अभी तो ये भी नहीं पता ट्रंप पे, बट गोलियां चली हैं, राइट? तो ऐसा इंसिडेंट होना, जबकि इट्स अमेरिकन गवर्नमेंट अंडर ट्रंप, एंड ट्रंप इज एब्सोल्युटली वेरी स्ट्रांग ऑन क्राइम। इसने तो देश भर में मिलिट्री निकाल दी है शहरों में कि हम क्राइम को एलिमिनेट करेंगे। वॉशिंगटन डीसी में से नेशनल गार्ड निकाल दी है कि इतने मर्डर्स होते हैं, वी नीड नेशनल गार्ड, अब और कोई मर्डर नहीं है। वॉशिंगटन डीसी इज द सेफेस्ट प्लेस। तो ये तो पूरी, आई मीन, इट्स इंटेलिजेंस एंड अ सिक्योरिटी फेलियर। बट द पॉइंट इज, डिस्पाइट निस्बत की इन्होंने इतना अटेंशन दिया है, और होगा आई वुड अज्यूम कि सारी सिक्योरिटी बेटर हो, लेवल बेटर हो, और वहां कैश पटेल, इनफैक्ट बाय द वे कैश पटेल की एफबीआई की जॉब कुड बी अंडर अंडर शेकन कंडीशंस ऑलरेडी उसपे, हाँ, और ऑलरेडी उसके बिहेवियर, ऐसे कुछ चीजों को लेके सवाल उठ रहे हैं। पर ये एक और क्वेश्चन उठता है ना फिर एफबीआई के ऊपर कि भाई आपने, हाउ आर यू कंडक्टिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द कंट्री? निश्चित तौर पे मैं लौटूंगी। और ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है, भारतीय न्यूज एजेंसी एएनआई की कॉरेस्पॉन्डेंट उस वक्त उस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर में मौजूद थी वॉशिंगटन डीसी में, जहां पर यह हमला हुआ। वहां पर भारतीय न्यूज एजेंसी एएनआई की संवाददाता मौजूद थी, और उनसे सुनते हैं कि उन्होंने वहां पर क्या कुछ देखा। मैं इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल के बाहर हूँ, जहाँ कुछ ही देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप हमारे साथ डिनर कर रहे थे, और सडनली हमने आवाज़ सुनी जैसे कि कुछ डिशेस क्लैटर हुए। जैसे मैंने मुड़कर देखा तो सर्वर्स जो हैं वो अपनी ट्रेज लेके अंदर की तरफ भागे, और उसी वक्त मुझे लगा कि कुछ सही नहीं है और कुछ सिक्योरिटी लैप्स हुई है इस टाइम पर। सारे लोग जो हैं, जो टेबल्स पे अपना डिनर कर रहे थे, फर्स्ट कोर्स कर रहे थे, वो टेबल के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे थे, ग्राउंड पे लेट गए। ये कुछ तकरीबन 5-10 मिनट ऐसे चलता रहा, और जैसे मैं उठी और जैसे मुझे लगा कि अभी मैं सेफ हूँ, तो मैंने स्टेज की तरफ देखा, तो उतने में प्रेसिडेंट ट्रंप को सबसे पहले सिक्योर कर दिया गया था। जो फर्स्ट लेडी है मेलानिया ट्रंप, उन्हें भी लेके चले गए थे वहाँ से एक सेफ जोन पे। और तकरीबन 12-13 मिनट के बाद जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, स्कॉट बेसेंट थे, पीट हेग्सेट थे, काश पटेल थे, जिन्हें मैं थोड़ी देर पहले ही मिली थी, और हम कैजुअली बात कर रहे थे, उन्हें बाहर निकाला गया। कैरोलाइन लेविट को बाहर निकाला गया। जो सारे बेसिकली कैबिनेट के मेंबर्स हैं, उन सभी को यहाँ से निकाला गया, और तकरीबन 30-35 मिनट्स के बाद पूरी जो होटल है उसको सील कर दी गई थी।
तो ये जो पूरी स्थिति सामने आई है उसकी आंखों देखी आपने, एएनआई कॉरेस्पॉन्डेंट्स के माध्यम से सुनी, वहां पर क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से भगदड़ मची और सभी को टेबल के नीचे छुपने के लिए कहा गया। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स अंदर आए भागते हुए और सभी जितने भी इंपॉर्टेंट वहां पे लोग थे, जितने महत्वपूर्ण लोग थे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी को सुरक्षित किया गया, वहां से निकाला गया और उसके बाद में ये तस्वीरें और सामने आई हैं। दीपक जी, अब देखिए ये बहुत अगर स्पेसिफिक डिटेल्स हैं, धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं। कुछ डिटेल्स ये भी एपी के माध्यम से सामने आई कि वहां पे बुराटा सैलेड सर्व किया जा रहा था और उसके बाद में जब ये पूरी गोलीबारी हुई तो फिर लोगों को टेबल के नीचे छुपने के लिए कहा गया, यानी कि इट वाज द स्टार्ट ऑफ द इवेंट। कुछ ही देर हुई थी, बहुत ज्यादा देर हुई नहीं थी और उसके बाद ही ये पूरा घटनाक्रम हो गया। यानी कि हमलावर सोच समझ के आया था कि यहाँ पे अब ये इवेंट होने वाला है एंड आई एम गोइंग टू डू दिस। ये आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा। एक चीज आपको बता देता हूँ कि मेजर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि वहाँ पे अमेरिका में अगर राष्ट्रपति ने कहीं जाना है, पूरे होटल को खाली नहीं करवाते हैं, वो वहाँ पे लोग कभी नहीं मानेंगे। तो होटल का एक हिस्सा जो गेस्ट वगैरह होते हैं वो वहीं थे। अब हो सकता है, देखने वाली बात है, क्या इसने चेक इन कर लिया था, क्या कमरा ले लिया था होटल में और उसके बाद फिर नीचे उतर के करने की कोशिश की जो ये करना चाहता था। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक कॉरेस्पॉन्डेंट के प्रश्न के जवाब में कहा है कि ईरान का जो जंग है वो तो मैं पूरी तरह से लड़ूंगा। मेरे पास इस समय, ये प्रेसिडेंट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, इस समय मेरे पास जो जानकारी है मुझे नहीं लगता कि ईरान का हाथ था इसके अंदर, ये इन्होंने कहा है। अब बट लेकिन ये भी कहा है कि मेरे पास जानकारी नहीं थी। तो ये जो व्यक्ति आया है जिसने इसने जो कुछ किया, ये तो साफ है कि इसका इंटेंशन था कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हो और हो सके अगर उनको मैं मार सकता हूं तो मैं मार दूंगा। अब थोड़ी देर के बाद जैसे ही अब चीजें और सामने आएंगी हमें पता लगेगा। बट एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूं बेटा, बहुत जल्दी जल्दी खबरें हमारे सामने आ रही हैं। यानी अमेरिका और अमेरिका की जो इस समय एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, वो बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि ये हुआ है, ये सच्चाई है। मेरे को नहीं लगता कि वो कुछ छुपा रहे हैं। बार बार उनके लोग आके बता रहे हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। और फिर जो सीट के, जो टेबल के नीचे लेट गए थे या सीटों के नीचे, वो स्टैंडर्ड होता है। जब कोई हमला होता है तो पुलिस वाले भागे आते हैं, FBI के और सीक्रेट सर्विस, डाउन डाउन डाउन, लाई फ्लैट कि सब लेट जाए। मेरे साथ भी हुआ था जब पोस्टेड था, हमला नहीं था किसी और चीज में। तो ऐसी चीजें जो है बड़ी नॉर्मल प्रोटोकॉल वहां का होता है, नॉर्मल सिस्टम। बट द मेन क्वेश्चन, एक टीचर हथियार खरीदा उसने कहीं से, क्या उसके बारे में पता किया गया कौन है एटसेट्रा, कैसे आया वो वॉशिंगटन DC, और ये होटल बहुत अच्छे इलाके में, हमारा दूतावास भी वहीं है, नॉर्थ वेस्ट वॉशिंगटन इसको कहते हैं। तो ये देखना अब सब खुलासा हो जाएगा आज ही के दिन में, कुछ घंटों में आपके सामने, कि इसके पीछे इसको प्रोत्साहित किसने किया था। सेल्फ रेडिकलाइज था, किसी ने रेडिकलाइज किया एक अच्छे माने हुए टीचर को। इसके बाद हमें पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। बट ट्रंप ने साफ कर दिया कि ईरान जंग से मैं पीछे नहीं हटूंगा। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, जैसा कि दीपक जी ने भी जिक्र किया, अमेरिका के अंदर इस तरीके के जब हमले होते हैं तो उनकी कमजोरी दिखाते हैं और ये कमजोरी जब ट्रांसपेरेंट होकर पूरी दुनिया के सामने आती है तो ये क्या अमेरिका की इच्छा है या मजबूरी? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले एक मेहमान कह रहे थे कि रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज है, आखिर उसका मोटिव्स क्या था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है यहाँ की, जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल बार बार कैसे हो जा रहा है। यानी राष्ट्रपति की सुरक्षा जो है उसमें चूक होना इम्पॉसिबल है, आप उसे बार बार पॉसिबल होने दे रहे हो और ये वहां की सुरक्षा एजेंसियों के पर सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि ट्रंप पर बार बार हमले हुए तो बार बार इस तरह से सुरक्षा चूक कैसे हो रही है। तीसरा एक सवाल आता है कि वैश्विक पृष्ठभूमि और राष्ट्रपति की सुरक्षा तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सुरक्षा का मापदंड होता है कि उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसे वक्त में जब ईरान के साथ आपकी वैश्विक पृष्ठभूमि है, वहां आपका युद्ध चल रहा है, तो उसमें राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा को लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां एक्स्ट्रा अलर्ट होती हैं, अपने सुरक्षा घेरे को और भी मजबूत करती हैं। तो तीसरा पॉइंट यह है कि आखिर ऐसे सिचुएशन में ट्रंप जहां मौजूद हो वहां कोई भी एक व्यक्ति आता है और वहां मेटल डिटेक्टर एरिया से अंदर जाने की कोशिश करता है, उसके बाहर का जो घेरा था वहां से कैसे वो एंटर करता है, ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। जानकारी उसके सामने आएगी, जो भी मोटिव्स रहे होंगे वो बताएगा या सुरक्षा एजेंसियां अपनी छानबीन में पता करेंगी। लेकिन आज की तारीख में ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप पर बार बार हमले कैसे हो रहे हैं, और ऐसी पृष्ठभूमि में जब अमेरिकी राष्ट्रपति को पहले भी टारगेट किया गया है, उस पृष्ठभूमि में भी और ऐसी जगह पे जहां पहले भी इस तरह के हमले होते रहे हैं,
तो अमेरिकी प्रशासन, व्हाइट हाउस प्रशासन के अलावा जो होटल का प्रशासन था, उसे वो इस खतरे को भांपने में या इस खतरे को रोकने में, होटल तक आने में कामयाब क्यों नहीं रहा? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब वहां की प्रशासन को, तमाम जांच एजेंसियों को देना होगा। जी।